श्री निशिकांत दुबे जी नहीं हो और कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े देश की, ये मेरा निवेदन है। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से पूरे देश का ध्यान झारखंड में हो रहे अवैध खनन और उसमें मुख्यमंत्री झारखंड की अवैध संलिप्तता के बारे में ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं जिस इलाके से आता हूं संथाल पड़ना, वहां कोई रोजगार के साधन नहीं है सिवाय ये माइनिंग के। और आपको आश्चर्य होगा सभापति महोदय कि विश्व की जो धरोहर है फॉसिल, 19 करोड़ लाख साल पुराना जो फॉसिल हमारे यहाँ है, जो विश्व की धरोहर है, जिसके ऊपर की बीरबल साहनी ने पूरा रिसर्च किया और आपके उत्तर प्रदेश में बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट लखनऊ है, उस पूरे फॉसिल को भी ये गिट्टी माफिया ने, स्टोन माफिया ने पूरा क्रशिंग कर लिया। मुख्यमंत्री के जो सचिव हैं वो जेल के अंदर हैं, मुख्यमंत्री के जो बिजनेस पार्टनर हैं वो जेल के अंदर हैं, जो माइनिंग सेक्रेटरी थी वो जेल के अंदर है और उसके सीए के यहां 20 करोड़ रुपया पकड़ा है। ईडी ने जो अपनी जांच आगे बढ़ाई, उस जांच में यह पता चला कि यह पूरा का पूरा स्कैम जो है 10,000 करोड़ का है। और यह स्कैम इतना बड़ा है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ट्रक जो है साहबगंज और मनिहारी एक घाट है, आप सभापति महोदय चूंकि बिहार को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, वहां ट्रक डूब गया, 10 ट्रक डूब गए, 10 ट्रक डूब गए। आज तक 6 महीने हो गए, उन ट्रकों का कौन मालिक है वो ट्रक लेने के लिए नहीं आया। ड्राइवर कौन वहां ट्रक में बैठे हुए थे, उनकी डेथ हो गई, वो नहीं आया। खलासी कौन, किसकी डेथ हो गई, वो नहीं आया। तो मेरा लगातार ये मानना है एनजीटी का रूल का वायलेशन हो रहा है, माइनिंग एक्ट के रूल का वायलेशन हो रहा है। गिट्टी और बालू अवैध पैमाने पर केवल खनन ही नहीं हो रहे हैं, ये बांग्लादेश तक जा रहा है। और बांग्लादेश के साथ जो हमारा बॉर्डर लगा हुआ है, सारे माफिया बांग्लादेश और आईएसआई कंट्रोल्ड है और ये सारे पैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में बाहर चले गए। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि भारत सरकार के, चूंकि सारे रूल, माइनिंग एक्ट भारत सरकार का है, एनजीटी एक्ट भारत सरकार का है, वहां का आम आदमी परेशान है, मुख्यमंत्री खुद इसमें इन्वॉल्व है। मुख्यमंत्री के सचिव के यहां जब रेड होता है तो उनके ब्लैंक चेकबुक नजर आते हैं। इसकी सीबीआई इंक्वायरी हो, इसकी एनआईए की इंक्वायरी हो, क्योंकि ये बांग्लादेश जा रहा है और हमको जो है मुक्त करिए और 10,000 करोड़ जो देश का बाहर चला गया है उसको वापस लाकर गरीबों में बांट। श्री नव कुमार सरनिया जी। थैंक यू चेयरमैन सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर, मैं असम का एक मेरा क्षेत्र भी है, महत्वपूर्ण जो विषय है, कोच राजवंशी, आदिवासी, आहम, मोरान, मोटोगो, चटिया से जनगोष्ठी को एसटी का दर्जा देने के लिए असम सरकार द्वारा मंत्रियों के गुट के जरिए मॉडलिटी तैयार करके केंद्र सरकार को सिफारिश करना था, लेकिन अभी तक इनसे समुदाय की जनजातिकरण नहीं हुआ। इनसे समुदाय के लोगों ने वर्षों से ये मुद्दा उठाते रहा, आंदोलन पर आंदोलन करते रहा और प्रधानमंत्री जी भी 14 में जब बंगाईगांव में गया था, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कोजाजी को वो एसटी बनाएगा। मेरा केंद्र सरकार और असम सरकार से आग्रह है कि इन से समुदायों को इस शीतकालीन सत्र में दौरान जनजातिकरण का दर्जा दिया जाए। और साथ ही सर, उधर का जो कोलिता जनगोष्ठी है वो लोग ही बहुत पहले से मुद्दा उठा रहे हैं, उसको भी एसटीकरण किया जाए। और उसके साथ भी सर जो गोरखाली है वो भी मांग कर रहे हैं। मेरा असम और सेंट्रल यूनियन सरकार से वही आग्रह है जल्द ही जल्द उसको जनजातिकरण के अधीन लाया जाए। थैंक यू सो मच। पीपी चौधरी जी। महोदय, आज हमारा देश आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रेल के क्षेत्र में नित नए आयाम स्थापित कर रहा है। साथ ही मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं माननीय रेल मंत्री जी का, जिन्होंने मेरे क्षेत्र से जुड़ी रेल की प्रत्येक मांग पर उचित कार्रवाई हेतु कदम उठाए हैं। महोदय, मेरे लोकसभा क्षेत्र के अति महत्वपूर्ण रेलों के ठहराव आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को अवगत करवाना चाहता हूं। भगत की कोठी पुणे एक्सप्रेस का रानी में ठहराव, बांद्रे टर्मिनस
भगत की कोठी सुपरफास्ट एक्सप्रेस का पाली में ठहराव, साबरमती अजमेर इंटरसिटी एक्सप्रेस का सोजत रोड और सोमेश्वर में ठहराव, अरावली एक्सप्रेस का जवाली में ठहराव, स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस का मारवाड़ जंक्शन में ठहराव, रणथंबोर सुपरफास्ट एक्सप्रेस का पिपाड़ रोड में ठहराव, रानीखेत एक्सप्रेस का तिवरी में ठहराव, रणकपुर एक्सप्रेस का नाना में ठहराव, जैसलमेर जोधपुर एक्सप्रेस और जम्मू तवी एक्सप्रेस का ओसिया, तिवरी व मथानिया में ठहराव। मान्यवर, ये सभी मांगे पिछले कई सालों से लंबित चल रही हैं। मेरा माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन है कि इन मांगों पर आम जनहितार्थ जल्द ठहराव स्वीकृत करने की कृपा करें और मेरे क्षेत्र के पुणे, चेन्नई और हैदराबाद में बसे प्रवासियों के लिए जोधपुर से पाली मारवाड़ होते हुए अभी सिर्फ सप्ताह में एक डायरेक्ट ट्रेन है, उसके फेरे बढ़ाने की कृपा करें।